हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम जर्नल एंट्री में क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या लिखा हुआ है। ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स मीन्स यहाँ पर आपके गुड्स रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस आपके कवर हो जाएंगे। सो फर्स्ट इज जर्नल ऑफ रमेश, अप्रैल 1 कैश परचेज 15,000। नाउ जब हम कैश परचेज करते हैं, गुड्स आते हैं, गुड्स कम्स इन एंड कैश गोज आउट। गुड्स आ रहे हैं, कैश जा रहा है, सो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट 15,000 टू कैश अकाउंट 15,000। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000। जर्नल एंट्री के बाद नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। नरेशन आपको अब खुद लिखना है, ठीक है। मैंने पहले वाले जो सम्स करवाए थे उसमें नरेशन आपको करवाया था। ऑन द सेम डेट कैश सेल 14,000। सो कैश सेल की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 14,000। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 14,000। सेम रूल अप्लाई हुआ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स ऑफ 12,000 परचेज्ड फ्रॉम हरीश, सॉरी फिफ्थ एंट्री। अ पर्सनल गुड्स ऑफ 10,000 ब्रॉट इनटू बिजनेस। पर्सनल गुड्स बिजनेस में लेकर आए हैं, सो गुड्स आ रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, ऑनर इज द गिवर, सो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री होगी गुड्स अकाउंट डेबिट ₹10,000 टू कैपिटल अकाउंट ₹10,000। गुड्स आ रहे हैं, ऑनर इज द गिवर, सो गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। गुड्स ऑफ ₹12,000 परचेज्ड फ्रॉम हरीश। हरीश से 12,000 के गुड्स परचेज किए हैं, सो रूल अप्लाई होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर, हरीश इज द गिवर, सो एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू हर्ष अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू हर्ष अकाउंट 12,000। परचेज अकाउंट डेबिट टू हर्ष अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। आउट ऑफ गुड्स परचेज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव गुड्स, हाफ गुड्स रिटर्न टू हर्ष। हर्ष से जो हमने गुड्स परचेज किए थे उसमें से आधे गुड्स डिफेक्टिव निकले जो हमने हर्ष को वापस कर दिए। सो हर्ष इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड गुड्स गोज आउट, हमारा परचेज रिटर्न हो रहा है। परचेज रिटर्न हमें क्रेडिट करना होता है, ये मैंने आपको रूल्स फर्स्ट पेज पर लिखवाए थे कि जो परचेज रिटर्न होता है वो क्रेडिट होता है हमारा। सो हाफ गुड्स हमने रिटर्न किए, किसे रिटर्न किए, हर्ष को। सो एंट्री करेंगे हर्ष अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। हर्ष से कितने के गुड्स परचेज किए थे, 12,000 के, कितने के रिटर्न करेंगे, हाफ गुड्स 6,000। सो हाफ गुड्स हमने रिटर्न कर दिए। हर्ष अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 12।
गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेज फ्रॉम रमीला एंड हाफ अमाउंट पेड बाय चेक। रमीला से 10,000 के गुड्स परचेज किए हैं, हाफ अमाउंट हमने चेक से दिया है, मीन्स बैंक से पेमेंट किया है। सो 10,000 के गुड्स परचेज किए हैं, गुड्स आ रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू, अब हाफ अमाउंट बैंक से पे किया है हमने, अब हाफ अमाउंट बैंक से पे किया है, सो टू बैंक अकाउंट 5,000 टू रमीला अकाउंट 5,000। रूल अप्लाई हुआ, डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेज अकाउंट डेबिट, क्रेडिट द गिवर, बैंक इज द गिवर एंड क्रेडिट द गिवर, रमीला इज द गिवर। सो ये हमने यहाँ पर 12th डेट की एंट्री की। 15th, गुड्स परचेज फ्रॉम रमीला सोल्ड टू मीता आफ्टर एडिंग 30% प्रॉफिट एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब रमीला से जो गुड्स परचेज किए थे वो गुड्स कितने के गुड्स परचेज किए थे, 10,000 के। ना रमीला से 10,000 के गुड्स परचेज किए थे, वो गुड्स 30% प्रॉफिट ऐड किया है एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट के साथ हमने सेल किए हैं मीता को। सो गुड्स कितने के थे, मैं यहाँ पर कैलकुलेशन आपको करके दिखा रहा हूँ। गुड्स थे 10,000 के, प्लस मैंने 30% प्रॉफिट ऐड किया, सो 10,000 का 30% होगा 3,000, टोटल हो गया 13,000। यहाँ पर मैं 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करूँगा क्योंकि 10% ट्रेड डिस्काउंट से ये गुड्स दिए हैं। सो 13,000 में से 1,300 माइनस करेंगे, सो आंसर इज 11,700। सो ये गुड्स हमने 11,700 में सेल कर दिए। सो सेल किए हैं, किसे सेल किए हैं हमने, रमीला को। अब ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है बट कहीं पर रिकॉर्ड नहीं होता, फिर से मेरी वर्डिंग्स को ध्यान रखना, ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट में से माइनस होता है बट कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। सो ट्रेड डिस्काउंट हमें रिकॉर्ड नहीं करना है, हमने गुड्स सेल किए हैं मीता को। सो एंट्री होगी मीता अकाउंट डेबिट 11,700 टू सेल्स अकाउंट 11,700। मीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 11,700। सो यहाँ तक ये आपका फर्स्ट पेज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एंट्री में आपको सेकंड पेज पे करवा रहा हूँ। ये था मीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लास्ट हमने जो एंट्री की वो थी 15th। नाउ 18th, मीता रिटर्न गुड्स ऑफ ₹1,000। अब मीता हमें 1,000 के गुड्स रिटर्न कर रही है, मीता हमें 1,000 के गुड्स रिटर्न कर रही है। सो एंट्री क्या करेंगे, 1,000 के गुड्स वापस आ रहे हैं। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, सेल्स रिटर्न हो रहा है हमारा, और सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है, रूल्स में आप देख लीजिए। एंड मीता इज़ द गिवर, मीता इज़ द गिवर। सो 18 की एंट्री करेंगे, 1,000 रुपीज़ के गुड्स वापस आए हैं। सो एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1,000 टू मीता अकाउंट 1,000। रूल अप्लाई हुआ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। नाउ 20,
गुड्स ऑफ ₹20,000 सोल्ड टू कल्पना एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। अब कल्पना को गुड्स सेल किए हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है या ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है कि कल्पना ने हमें कैश दिया है। सो ये था 15 अप्रैल, ये एंट्री 15 अप्रैल की थी। अब मैं आपको जो एंट्री बता रहा हूँ दैट इज़ 20 अप्रैल। कल्पना को कितने के गुड्स दिए हैं? 20,000 के। कितने में? 10% ट्रेड डिस्काउंट। सो 10% ट्रेड डिस्काउंट होगा 2,000। सो 20 माइनस 2,000 18,000। 20,000 माइनस 2,000 18,000 एंड 5% कैश डिस्काउंट। बट 5% कैश डिस्काउंट कब मिलता है? जब कल्पना हमें कैश पे करेगी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि कल्पना ने कैश पे किया है। सो हम इसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन कंसीडर करेंगे। सो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में डेबिट द रिसीवर, कल्पना इज़ द रिसीवर एंड गुड्स गोज आउट, हमारे गुड्स सेल हो रहे हैं। तो एंट्री होगी कल्पना अकाउंट डेबिट कल्पना अकाउंट डेबिट 18,000 टू सेल्स अकाउंट 18,000। कल्पना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 18,000। रूल अप्लाई हुआ, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नाउ 20 के बाद 22। Goods of ₹2,000 destroyed by fire and insurance company admitted a claim of ₹1,000। 2,000 के गुड्स फायर एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हो गए और इंश्योरेंस कंपनी ने हमें ₹1,000 दिया। अब इंश्योरेंस कंपनी हमें ₹1,000 दे रही है। सो हम ये समझेंगे कि हमारे ये गुड्स बाहर गए और सामने हमारे पास आया क्या? इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा देगी। सो रिसीवेबल पैसा डेबिट करते हैं। मैंने रूल्स में आपको लिखवाया है रिसीवेबल पैसा डेबिट होता है। ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट पेज पर रूल्स जो लिखे थे वहाँ पर मैंने बताया था इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी हमें फ्यूचर में, अभी सिर्फ एक्सेप्ट किया है। सो रिसीवेबल पैसा असेट्स में आता है, डेबिट होता है। और दूसरा हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि हमने ये 1,000 के गुड्स इंश्योरेंस कंपनी को दे दिए। तो फर्स्ट इफेक्ट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 1,000, ठीक है। अब 2,000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, 1,000 इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, तो 1,000 का लॉस हो गया, तो डेबिट लॉसेस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 1,000 टू, अब ये GGOTS है। अब अगर आपको नहीं पता GGOTS क्या है तो आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखने पड़ेंगे या फर्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा जिसमें मैंने लिखवाया था आपको गुड्स गोज आउट अदर देन सेल। GGOTS, जब भी GGOTS होता है रूल है हमें परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना होता है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे टू परचेज अकाउंट 2,000। गुड्स गोज आउट अदर देन सेल मीन्स गुड्स बाहर तो गए बट वो पैसा नहीं आया हमारे पास। सो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 22। नाउ 25। Goods of ₹500 ruined in rain, ₹200 are realized by selling it। 500 रुपये के गुड्स, 500 रुपीज़ के गुड्स बारिश में भीग गए या ख़राब हो गए और हमें वो जो भीगे हुए डैमेज्ड गुड्स थे
हमने सेल किए हैं उसमें से 200 रुपीज़ रियलाइज हुए हैं। सो 200 रुपीज़ रियलाइज हुए हैं, सो ये भी GGOTS है। सो 200 आ रहे हैं, पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट 200, 300 का लॉस हो गया, सो लॉस बाय रेन अकाउंट डेबिट 300, बारिश की वजह से लॉस हो गया, लॉस बाय रेन अकाउंट डेबिट 300 टू GGOTS है ये, सो टू परचेज अकाउंट 500। GGOTS इसलिए कंसीडर करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने मजबूरी में ये गुड्स दिए हैं 200 में, अदरवाइज गुड्स जब सेल होते हैं तब हमारा प्रॉफिट के साथ सेलिंग होता है, ये लॉस के साथ सेलिंग है, तो इसे हम GGOTS ही कंसीडर करेंगे। 27 गुड्स ऑफ ₹300 रिसीव्ड एज फ्री सैंपल। 300 के गुड्स फ्री सैंपल में रिसीव्ड हुए हैं, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्यों है? क्योंकि जो गुड्स रिसीव्ड हुए हैं उसके सामने हमने कोई पैसा नहीं दिया। सो फ्री में रिसीव्ड हुए गुड्स हमारे लिए नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं। गुड्स ऑफ ₹250 वॉज रिसीव्ड एज फ्री सैंपल सोल्ड फॉर 400। नाउ फ्री में आए हुए गुड्स में से 250 के गुड्स 400 में सेल कर दिए, तो ये हमारे लिए इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होगा। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्यों होगा? क्योंकि पैसा मिल रहा है, पैसा आ रहा है। सो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, और कितना पैसा आ रहा है 400 टू सेल्स अकाउंट 400, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 400। 400 के गुड्स फ्री सैंपल में आए थे, सेल कर दिए, पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये दोनों रूल्स अप्लाई होंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नाउ लास्ट, अ मोबाइल ऑफ 1500 परचेज्ड अगेंस्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स ऑफ ₹1000। हमने एक 1500 का मोबाइल परचेज किया है जिसके सामने हमने 1000 के गुड्स दिए हैं। 1500 का मोबाइल आ रहा है और हमने गुड्स कितने के दिए? 1000 के। रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो मोबाइल अकाउंट डेबिट, मोबाइल एक एसेट्स हैं हमारे लिए, सो मोबाइल अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर 1500 लिखें या 1000 लिखें, हम क्या लिखें? मोबाइल 1500 का लिया है लेकिन हमने गुड्स 1000 के लिए लिखें, गुड्स हमने 1000 के लिए दिए हैं। तो यहाँ पर हम अपने गुड्स की वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पर हम अपने गुड्स के वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे। सो हमारे गुड्स कितने के थे? 1000 के, और ये गुड्स भी कौन से हैं? GGOTS हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे टू परचेज अकाउंट 1000। सो एंट्री हुई मोबाइल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 1000। नाउ ये सम हमने यहाँ पर कंप्लीट किया, अब हमें इसका टोटल करना होगा। सो टोटल हुआ 1,01,600। ये टोटल दोनों साइड सेम ही होता है क्योंकि हमने जितना डेबिट किया है उतना ही क्रेडिट किया है। सो ये है टोटल।
सो ये यहाँ पर हमने इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 पूरा किया। ये लेक्चर मैं यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।